जिनको पास काम, जिनके पास कुछ काम नहीं है, तो किसी को अभी पिछले दिनों वो शाहरुख खान के पीछे पड़ गए, बोला शाहरुख खान पे पड़ी गिरी काज, आर्यन खान पकड़ा है। वो शाहरुख खान का लड़का, आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, आप जानते होंगे, वो उसका लड़का, क्या नाम उसका, आर्यन। हाँ, मेरी उससे काम नहीं पड़ा कभी जाता। आप अजातशत्रु जी देश के एक बड़े कवि, और आपको गर्व होना चाहिए कि आपके उदयपुर का इतना बड़ा लाडला प्यारा कवि है जो पूरे देश दुनिया में इसका नाम है, हमारे उदयपुर शहर का। आप अजातशत्रु जी के लिए इस बात पे ताली बजाइए, हाथ उठा करके, इसलिए ताली बजाइए कि ये आर्यन खान से बहुत अच्छी इनकी दोस्ती है। तो ये सारी बातें, तो वो आर्यन खान, अब बाबा साहब बोला आर्यन खान कुछ खा पी गया। बोलो क्या खा पी गया? बोलो कोई आइटम खा गया होगा। अब बड़े बाप की औलाद है तो कोई बड़ा ही आइटम लिया होगा उसको। छोटा मोटा होता तो लाल सफेद से काम चला लेता, ये चला ही नहीं, बेचारे लाल सफेद से ही चला रही। ये आचार संहिता इसीलिए लगती है कि आचार संहिता में लाल सफेद की व्यवस्था हो जाती है, सबकी अपने अपने हिसाब से। अब आर्यन खान डराया, दिन रात 22 दिन तक आर्यन खान पे गिरी काज। आर्यन खान हमारे संवाददाता, अब हमारे मीडिया वाले, अब हम शाहरुख खान के बंगले पे पहुंच रहे हैं, शाहरुख खान बात नहीं करना चाहता है जबकि हम बात करना चाहते हैं। अब आर्यन खान ने बिस्कुट खाया है, अब चाय पिएगा। दिन 22 दिन तक आर्यन खान। ये आर्यन खान है कौन है ये आर्यन खान? उदयपुर के बहुत प्यारे लोगों, पढ़े लिखे नौजवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, विद्वान लोग इस मंच पे सामने बैठे हुए हैं। आप इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपकी बैठने की व्यवस्था है। ये बताना पड़ता नहीं तो आपको भी डाउट हो जाएगा, यार अपन यहाँ क्यों बैठे होंगे यार। आपको बिठा रखा है और ये कभी सम्मेलन हो रहा है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। तो आर्यन खान क्या है कि ये शायद सर आपको पता होगा, ये शाहरुख खान का लड़का है। एक बात बता रहे हो आपको, पूरा बांधने की बात नहीं। अशोक भाई, हमारे बीच में अशोक भाई पीर रस के बड़े कवि, आप जैसा कि इनको सुन चुके हैं अभी। हनुमान जी महाराज, हमारे बड़े भैया मंजीत सिंह जी ने जैसे बताया, आप तो जानते हो मैं तो झूठ बोलता नहीं, इन मंचों में सर्वाधिक जो झूठ बोला जाता है कि मेरे बड़े भाई बैठे और भाई साहब बैठे और बहन साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बड़े दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद जाने कहाँ जाते हैं, मैं तो कहीं गया ही नहीं हूँ। मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं, अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमे, क्या मतलब है? इसलिए अपने को घर पे रहना जरूरी है। आप घर पे जरा ढंग से ताली बजाइए, जोरदार तालियों की बात हो रही है, अपने को घर पे रहना जरूरी है। तो बात ये है, मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि आदमी के अंदर से फीलिंग आना चाहिए। तो शाहरुख खान का वो लड़का, अब आप लोग पढ़े लिखे, आप जानते हैं, अब वो क्या हुआ साहब के हमारे यहाँ एक पंजाब में, जैसे सर ने बताया मंजीत सिंह जी ने, कि हनुमान जी और पुलिस वाले एक जैसे। अशोक भैया जैसे बता रहे थे कि किसी आदमी ने, वो तमिलनाडु का कोई मिनिस्टर, उसने कह दिया कि मच्छर के समान, कीड़े मकोड़े के समान सनातन। तो वो मच्छर के समान उसने जो कहा है उस मिनिस्टर ने, वो मिनिस्टर बहुत पढ़ा लिखा लोग है, मेरे भाई उदयपुर के लोगों समर्थन करना। जिस व्यक्ति ने ये बात कही कि ये सनातन मच्छर के समान है, उसने बहुत सही सोच समझ के ये बात कही है, क्योंकि मच्छर बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। इस दुनिया में जितने भी कठिन काम होते हैं, और जब कठिन से कठिन काम सामने खड़ा हो तो आदमी को मच्छर बनना पड़ता है। बड़ा आदमी जब छोटा बनता है तब बड़ा काम होता है। बाबा तुलसी 500 साल पहले ये बात लिख करके गए कि मसक समान रूप कपिधराई, लंका को जलाने के लिए हनुमान जी को मच्छर बनना पड़ा। इसलिए हम, मेरी कविता में इस बात का कोई लेना देना नहीं है, परंतु मेरे को अजातशत्रु जी ने कहा है कि कोई पाबंदी नहीं है टाइम का, तुम लंबा खींच देना, नहीं तो मैं बीच बीच में खींच रहा हूँ, बाकी कोई ऐसा नहीं है। कवि सम्मेलन बहुत देर तक चलेगा, शबीना जी को आप खूब सुनेंगे, सुरेंद्र शर्मा जी को बहुत देर तक सुनना है, खूब, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से सुनो। कई बार क्या होता है कि डराया जाता है, जैसे छोटे छोटे रहते हो तो अपने को माँ नहीं डराती, बोले मस्ती नहीं करनी बाबा पकड़ जाएगा, मस्ती नहीं करनी बाबा पकड़ जाएगा। हालांकि आजकल स्थिति बदल गई, अब ओरिजिनल में बाबाओं को पकड़ रही पुलिस और बाबा इधर उधर भाग रहे हैं बेचारे। तो वो क्या हुआ, मैं ये बात कह रहा था कि आर्यन खान पंजाब के अंदर, हमारे आदरणीय सरदार सामने बैठे हुए वीर जी, पीछे हमारे वीर जी बैठे हुए हैं,
पंजाब में एक शहर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आप लोग जानते हैं, आप न भी जानते तो भी चंडीगढ़ है, उससे कोई चंडीगढ़ को फर्क नहीं पड़ेगा, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में ये हुआ भैया कि एक आदमी रहता था, वैसे तो वहां लाखों आदमी रहते हैं, पर एक आदमी रहता था, उस एक आदमी का नाम था रमेश। अब रमेश को भी आप लोग नहीं जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले आप नहीं जानो, रमेश तो था। और रमेश कुमार छिब्बर था। तो चंडीगढ़ में रमेश कुमार छिब्बर रहता था। वो रमेश छिब्बर दिल्ली आया और दिल्ली की यूनिवर्सिटी में एक सविता नाम की लड़की पढ़ती थी। उस सविता नाम की लड़की से रमेश ने शादी कर ली। अब दोनों की, रमेश और सविता की शादी हो गई। शादी हुई तो फिर क्या हुआ कि उनकी एक बच्ची पैदा हुई। अब इसमें कोई नई बात नहीं, जब शादी करेंगे तो कुछ न कुछ पैदा होता है। इन दोनों ने शादी करी, रमेश और सविता। बात ध्यान से सुनना, मामला इसलिए ये बिगड़ गया कि ये आर्यन खान कौन है। भाई अपने बस स्टैंड पे, उदयपुर के बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे दो तरह की गाय घूमती है, एक देसी गाय, एक जर्सी गाय। एक देसी केड़ा, एक जर्सा केड़ा। वो जो जर्सा केड़ा होता है वो उसका सिस्टम, उसकी वैरायटी अलग रहती है। वो जो सांड रहता है दूसरी नस्ल का, गाय देसी नस्ल की, और दोनों की नस्लें अलग होती है। और फिर जो क्रॉस से बच्चा पैदा होता है केड़ा, वो जर्सा केड़ा। दोनों की वैरायटी बदल जाती है, दोनों की कौम नस्लें अलग अलग हो जाती है। तो वो जो रमेश कुमार था वो एक और वो सविता दोनों एक थे, तो एक हुई, उसका नाम गौरी हुआ। वो गौरी नाम की लड़की, उस गौरी को शिव की शरण में जाना था। गौरी शिव के पास नहीं गई, शाहरुख के पास गई। तो अब गौरी और शाहरुख अलग वैरायटी, गौरी अलग वैरायटी, तो जर्सा केड़ा हुआ आर्यन। और ये जो जर्से होते हैं ये किसी काम के नहीं होते। जो देसी केड़ा होता है वो बैल रहता है, वो बैल गाड़ी में काम में आता है, वो हल जोतने में काम में आता है, वो बखर में काम में आता है, वो काम का रहता है। परंतु जर्सा केड़ा किसी काम का नहीं, उसकी आवाज तक ढंग की। वो जो गाड़ेले लुहार रहते हैं उनको आप कह दोगे भैया जर्सा केड़ा लेना, तो वो गाड़ेले लुहार तक बदल जाए, बोले रेवा दे खारा, रेवा दे वो किसी काम में नहीं आता है। क्योंकि वो कमा के भी नहीं दे रहा। आप देख लो जो सेम है, यानी कि अशोक चारण साहब हैं, इनके जो पिताजी हैं और इनकी माताजी हैं, दोनों सेम हैं। उनसे अशोक चारण साहब का जन्म हुआ। ये रोजाना लिफाफा ले जाकर के माँ के हाथ में दे रहे हैं, ये कमा के दे रहे हैं। मेरी माता, मेरे पिता दोनों सेम, मैं उनको कमा के दे रहा हूँ। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी दोनों सेम, उनकी औलाद सन्नी देओल पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। जितेंद्र, शोभा कपूर उनसे सेम है। लड़की पैदा हुई एकता कपूर, पूरी बॉलीवुड पे राज कर रही। विनोद खन्ना, एकता, दोनों एक हैं, कमा करके हिमालय दे रहा। परंतु गौरी अलग, शाहरुख अलग, ये आर्यन बिल्कुल पड़ा बेरोजगार, कमा के दे ही नहीं रहा है, क्योंकि अलग अलग हो गया। ये जर्सा केड़ा है। जो जर्से होते वो बिल्कुल कमा के नहीं दे रहे, इसलिए इनकी ये स्थिति है। मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि कुछ मेरा जल गया। हाँ, हमारे बीच में चाय आ गई है, चाय बराबर पिलाई जाए। चाय के लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, जो कह दिया तो फिर क्या कहा।